जोहार दोस्तों, टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जल चक्र शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, वायुमंडल, पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर धरातल, भौम जल स्तर, हम लोग जल मंडल पढ़ चुके हैं। जल मंडल में एक टॉपिक है जल चक्र, उसको देखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जल चक्र होता क्या है। जल चक्र है कि एक रोटेशन होते रहता है, जो रोटेशन होते रहता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि समुद्र में कितना जल स्थित है, तो 97%। कितना है? अर्थात मीठे जल के रूप में मात्र 3% जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है मीठे जल के रूप में? 3%। और अगर बोला जाएगा खारा जल के रूप में, तो कितना प्रतिशत पाया जाता है खारा जल के रूप में? तो 97%। कितना पाया जाता है? 97%। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए आज हम लोग जल पढ़ रहे हैं जल चक्र। जल का क्या होता है? एक सतत परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि यहां पे जल है, समुद्र में, समुद्र है, ये समुद्र मान लीजिए यहां पे है। समुद्र से क्या हुआ? वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है? संघनन होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है महासागर। महासागर या नदियों द्वारा क्या होता है? जल वाष्पीकरण होता है। क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। और पौधों द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। और वाष्पोत्सर्जन के बाद क्या होता है? संघनन होता है। संघनन के बाद बादल निर्माण होता है। बादल निर्माण के बाद क्या होता है? फिर वर्षा होती है। एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से पानी है, जल है, रोटेट होती रहती है। जितना समुद्र में या अगर पृथ्वी पर 100% जल पाया जाता है, 100%, तो वो 100% ही रहेगा। और हर प्रतिशत अलग अलग जगह से अलग अलग पाया जाता है। समुद्र में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? 97%। और स्थल भाग में कितना पाया जाता है? तो मात्र 3%। 3%। सबसे ज्यादा जल अगर पृथ्वी पर बोला जाएगा तो खारा जल के रूप में उपलब्ध है। और ये विभिन्न माध्यम से, जैसे कि वाष्पीकरण का एक प्रक्रिया आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा सा हम आप लोग का प्रक्रिया समझाते हैं कैसे क्या होता है। सो देखिए, ये यहां से महासागर है, आप लोग को दिखाई देता होगा महासागर है। महासागर से वाष्पीकरण हुआ। पेड़ पौधे से क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन होता है। और वाष्पोत्सर्जन होने के बाद फिर से वही बात को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संघनन हुआ और बादल निर्माण हुआ। पवन द्वारा यहाँ से बादल आगे बढ़ा। उसके बाद जहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, वहां पे फिर क्या होती है? वर्षा होने लगती है। फिर वर्षा होती है। और वर्षा होने के बाद फिर नदी के द्वारा क्या होता है? वापिस समुद्र में पानी चला जाता है। तो क्या है? जल चक्र, जल का एक साइकिल है, वो चलते रहता है। क्या है? चलते रहता है। वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों से, जो जड़ों, पेड़ पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है पानी के बूंद को। उसके बाद वाष्पीकरण होता है। तापमान जब अधिक पड़ता है तो वाष्पीकरण होता है। उसके बाद ऊपर में जा करके संघनन होता है, बादल का निर्माण होता है। बादल निर्माण होने के बाद क्या होता है? फिर वर्षा होती है। और वर्षा होने के बाद फिर क्या होता है? नदी के द्वारा फिर समुद्र में बह के चला जाता है। ये पानी क्या है? एक दूसरे को रोटेट होते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल चक्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। देख लीजिएगा क्या होता है जल चक्र। समुद्र है, वाष्पीकरण हुआ वायुमंडल में, फिर बादल बना, बादल बनने के बाद फिर वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद कुछ भूमिगत जल के रूप में पानी चला जाता है, कुछ बर्फ के रूप में क्या होता है? हिम के रूप में जम भी जाता है। और जम जाने के बाद फिर वर्षों, 2 वर्षों, 100 वर्षों के बाद क्या होता है? फिर पानी के रूप में पिघल करके फिर वापस समुद्र में आता है। ये जल एक चक्र के माध्यम से रोटेट होते रहता है। हम लोग देखेंगे आज समुद्र में कितना परसेंट जल पाया जाता है? 97%। और स्थल भाग में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 3%। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। हम लोग एकदम विस्तृत अध्ययन उसका जल चक्र का आज करेंगे। क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन जल चक्र का करेंगे। देखिए,
जल चक्र क्या है? पृथ्वी तंत्र का जल सतत परिवर्तनशील की अवस्था में होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील की अवस्था में। जैसे जल है, भाप के रूप में मिलता है, जल बूंद के रूप में मिलता है, पानी के बर्फ के रूप में मिलता है। ये मतलब रोटेट अलग अलग अवस्था में जल मिलता है हम लोग को, और ये फिर वापिस एक अवस्था में आ जाता है, फिर समुद्र में चला जाता है, फिर समुद्र से फिर वापिस भाप बनता है, फिर भाप बन के फिर बादल निर्माण होता है, बादल निर्माण होने के बाद फिर वर्षा होती है। ये सतत प्रक्रिया पृथ्वी पर चलती रहती है। आज उसका सारे प्रक्रिया के हम लोग विस्तार अध्ययन करेंगे। क्या होता है? पृथ्वी तंत्र का जल सतत परिवर्तनशील की अवस्था में होता है। इसका आयतन निश्चित है। जल का आयतन क्या है? समुद्र में 100% है, या फिर जहां पे वायुमंडल में 3.5%, 0.3.5% अगर जल है तो वहां पे वायुमंडल में उतना ही रहेगा। 97% अगर जल समुद्र में है तो 97% ही रहेगा, लेकिन वो क्या होगा? रोटेट होते रहेगा। इसका आयतन निश्चित होता है, किंतु अवस्था में परिवर्तन के माध्यम से जल चक्र की क्रिया को सतत क्रियान्वित करता है। पृथ्वी सतह पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होता है, और भारत का औसत वार्षिक वर्षा अगर देखा जाए तो 117 से 119 सेंटीमीटर के बीच होता है। झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे कितना होता है? 140 सेंटीमीटर। ये हम इसलिए आप लोग का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हूबहू पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितना प्रतिशत वार्षिक वर्षा होती है, तो 117 से 119 सेंटीमीटर होता है। झारखंड में कितना वार्षिक वर्षा होती है औसत? तो 140% होता है। ये हमेशा पूछता है 140%, 117 से 119%, कहीं 117 रहेगा, कहीं 119 रहेगा। ये ध्यान रखिएगा भारत का। मिनिमम अगर ऐसे देखा जाएगा तो बहुत पहले हर बुक में देखते थे 120 सेंटीमीटर भारत में औसत वार्षिक वर्षा होता है, लेकिन कुछ दिन पहले हम देखे थे बुक में 117 से 119 सेंटीमीटर के बीच औसत वार्षिक वर्षा भारत में होती है। हम इसलिए एकदम टू द पॉइंट करंट सारा चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं, ना कि पिछला जो बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए आप लोग बताएं, वायुमंडल में स्वच्छ जल की मात्रा 0.035% है। वायुमंडल जल की स्थिति बनी हुई रहता है। वायुमंडल में भी जल की यह स्थिति क्या होता है? इतना प्रतिशत बना हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा कितना? 0.035%। अब जल चक्र की मात्रा हम लोग देखते हैं। जल की मात्रा समुद्र में 97%, बार बार बोल रहे हैं। स्थल भाग में कितना है? 3%। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, देखिए जल चक्र समुद्र में कितना बोले? 97%, और स्थल भाग में कितना बोले? 3%। ये हमेशा पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल जल की यह स्थिति जल चक्र के सिद्धांत के विकास का आधार है। पृथ्वी तंत्र के कुल जल 97% भाग महासागरों में और मात्र 3% भाग स्वच्छ जल के रूप में स्थलखंड में पाया जाता है। और वाष्पीकरण अगर देखा जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा समुद्र से वाष्पीकरण कितना होता है? तो 84%, और स्थल भाग से वाष्पीकरण कितना होता है? 16%। जब तापमान सूर्य में और समुद्र में दोनों, स्थल में और समुद्र में दोनों जगह पड़ता है, तो स्थल भाग से कितना जल वाष्पीकृत होता है? तो 16%, और समुद्र से 84%। लेकिन वर्षा अगर देखा जाए तो वर्षा 77% भाग कहाँ होता है? समुद्र में होता है, और 23% कहाँ होता है? स्थल में होता है। बच गया दोनों में डिफरेंट कि अगर 84% समुद्र में वाष्पीकरण होता है और वर्षा मात्र होता है 77%, तो ये 7% पानी गया कहाँ? तो ये 7% जल है जो क्या होता है? नदी के द्वारा फिर वापिस बह करके कहाँ आ जाता है? समुद्र में आ जाता है। कहाँ से आ जाता है? जैसे जहां हम आप लोग का बार बार समझा रहे हैं, जल की मात्रा हर जगह निश्चित रूप में पाया जाता है, हमेशा रोटेट करते रहता है। अभी वायुमंडल में 0.35% जल की मात्रा है, तो वो क्या होगा? बादल का निर्माण हुआ, फिर वाष्पोत्सर्जन तो भी होता है, वाष्पोत्सर्जन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद फिर वहां पे जल उतना मिल गया। इसलिए वर्षा जो है 16%
कहाँ पे ध्यान रखिएगा, 16% हो जाएगा आपका ये वाष्पीकरण स्थल भाग से, लेकिन 23% वर्षा यहाँ पे होता है। कहाँ पे 23% होता है वर्षा स्थल भाग में, लेकिन वाष्पीकरण कितना होता है 16%। तो ये 4% वर्षा कहाँ हो, 7% वर्षा ज्यादा कहाँ होता है स्थल भाग में, 7% वर्षा ज्यादा होता है। तो 7% वर्षा जो ज्यादा होता है स्थल भाग में, वो फिर समुद्र के माध्यम से, फिर समुद्र में नदी के माध्यम से समुद्र में फिर वापस चला जाता है। इसको देख लीजिए, वाष्पीकरण 84% समुद्र से होता है तथा 16% स्थल से होता है। वर्षण समुद्र में की सतह से 77% और 23% स्थल से होता है। और स्थल खंड से 7% जल नदियों के द्वारा समुद्र में मिल जाता है, नदियों के द्वारा मिल जाता है। और ये हम लोग देखें, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जल का आवधिक अधिवास क्षेत्र और कहां कहां कितना प्रतिशत जल की मात्रा मौजूद है वो थोड़ा देख लीजिए। देखिए हिमाच्छादित क्षेत्र में जितना भी जल है ना 75% है भी हिमाच्छादित और हिमानी के रूप में। वायुमंडल में कितना प्रतिशत है 0.035%। नदियों में कितना जल है 0.0300%। झीलों में 0.0900% हो जाएगा। मृदा के नमी के रूप में 0.0060% हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और भूमिगत जल के रूप में कितना पाया जाता है, देखिए 75% यहाँ हो गया, 24.5% भूमिगत रूप में पाया जाता है, ये टोटल 100% हो गया। यही ना है प्रक्रिया, कहाँ कितना प्रतिशत वायु मतलब जल की मात्रा उपस्थित है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए जल का अधिवास अवधि हम लोग देख रहे थे ना, तो वायुमंडल में कितना दिन 10 सप्ताह तक जल रहता है। नदी में 2 सप्ताह तक जल रहता है। झील में 10 सप्ताह तक जल रहता है। मृदा में 2 से 50 सप्ताह तक जल रहता है। और भूमिगत जल के रूप में 1 से लेकर के 10,000 वर्ष तक रहता है। और उसके बाद समुद्र में 3600 वर्ष तक रहता है। और ध्रुवीय हिमानी में 15,000 वर्ष तक जल बना हुआ रहता है। कितना 15,000 वर्ष तक बना हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं जल चक्र के 3 प्रमुख अवस्था है। देखिए वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। क्या होता है जल, हम बार बार बता रहे हैं अवस्था। अगर जल का अवस्था बोला जाए तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में जल पाया जाता है। ठोस के रूप में पाया जाता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है ठोस, गैस के रूप में भी पाया जाता है, वाष्प के रूप में पाया जाता है, और जल के रूप में पाया जाता है। तीनों अवस्था में जल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जल चक्र के 3 प्रमुख अवस्था है। वाष्पीकरण होता है जल, फिर संघनन होता है, फिर वर्षण होता है। क्या होता है, यहां समुद्र है, ये यहां से वाष्पीकरण हुआ, फिर वाष्पीकरण के बाद क्या हुआ, वाष्पीकरण, फिर संघनन गया ऊपर में, यहां बादल निर्माण हो गया।